रविंदर सिंह भाटी और स्वरूप सिंह खारा का टकराव ने एक छोटी सी चिनगारी ने एक विकराल रूप है वो ले लिया। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन दोनों का हम समझौता करवा के साथ में बैठा देंगे, परंतु अब बात आगे निकल गई है क्योंकि चाबी भरने वाला पीछे कोई और नेता है। और बाड़मेर के अंदर हाल में 2-3 ऐसी घटनाक्रम हुई है, उसके बाद में स्वरूप सिंह खारा और रविंदर सिंह भाटी का जो राजनीतिक टकराव है वो बहुत आगे पहुंच चुका है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और मजे हुए नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं। झुकने वाला एक ही नेता नहीं, परंतु यहां एक बात कहनी होगी कि स्वरूप सिंह खारा ने रविंदर सिंह भाटी के ऊपर सीधा का सीधा अटैक किया, परंतु रविंदर सिंह भाटी ने कभी भी स्वरूप सिंह खारा के ऊपर सीधा अटैक नहीं किया। जब भी स्वरूप सिंह खारा ने अटैक किया तो उसका जवाब दिया, परंतु इसमें नुकसान किसका, रविंदर सिंह भाटी का या स्वरूप सिंह खारा का। अगर बात की जाए सिंध विधानसभा में 2028 में ये चुनाव लड़ते हैं तो इनका नुकसान किसका होगा, क्या भाटी का या फिर स्वरूप सिंह खारा का। क्योंकि बाड़मेर के हाल में आपने 2-3 घटनाक्रम ऐसा देखा होगा जहां तथाकथित पत्रकारों ने इस मामले को हवा दी और उसके बाद में एक छोटी सी चिनगारी ने एक विकराल रूप ले लिया। परंतु इसके पीछे जो बैठे व्यक्ति है वो कोई और नेता है, वो चाबी भरने का काम कर रहे हैं। और वो क्यों भर रहे हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगी। दरअसल बात की जाए, आपने देखा होगा कि 2-3 घटना का मैं पहले आपको बता देता हूं। आपको पता है कि शिव के विधायक रविंदर सिंह भाटी का प्रॉपर जो गांव है दुधोड़ा के अंदर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था और कुछ पत्रकार भी वहां पहुंचे थे। ये एक योजना के तहत है वो काम किया गया था। ऐसी बात नहीं थी कि ये वैसे पत्रकार पहुंचे गए और वीडियो बना, नहीं, ये एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई और वहां एक पानी का मुद्दा बनाया। हालांकि उसके बाद में सच्चाई भी सामने आया कि पानी वाला ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, परंतु एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसके आरोप लगे स्वरूप सिंह खारा के समर्थकों को। हालांकि इसमें न स्वरूप सिंह खारा को पता था और न ही रविंदर सिंह भाटी को। इन दोनों के जो समर्थक है वो टकराव में आए और उसके बाद में वो नैरेटिव एक बना और नैरेटिव चला भी और उसके बाद में फ्लॉप नैरेटिव हुआ। और उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी के समर्थक, रविंदर सिंह भाटी ने स्वरूप सिंह खारा का जो गांव है उस गांव की विष्णुयों के तला की स्कूल के अंदर 2 टीचर के भरोसे एक स्कूल चल रही थी, उसका मुद्दा बनाया और उसके बाद में वो भी मुद्दा है जबरदस्त चला, नैरेटिव बेकार, उसके बाद वो भी नैरेटिव कहीं कहीं फ्लॉप हुआ। हालांकि इन 2 घटनाओं से इन दोनों नेताओं को पता नहीं था, न स्वरूप सिंह खारा को पता था न रविंदर सिंह भाटी को, मतलब इन दोनों के समर्थकों ने ये मामला किया। और उसके बाद में बाड़मेर का रेलवे स्टेशन, बाड़मेर के रेलवे स्टेशन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल जुड़कर किया। परंतु यहां आपने एक तस्वीर पर गौर किया होगा कि हारे हुए प्रत्याशी आगे बैठे थे और स्वरूप सिंह खारा हारे हुए प्रत्याशी पीछे की लाइन में बैठे थे। यहां आखिर स्वरूप सिंह खारा पीछे क्यों बैठे, ये एक बड़ा सवाल है। हारे हुए स्वरूप सिंह थे तो हारे हुए दूसरे नेता आगे क्यों बैठे थे। हारे हुए को अगर आगे बिठाना था तो स्वरूप सिंह खारा को बिठाते, और हारे वाले नेताओं को अगर पीछे बैठाना तो आगे हारे वाले बैठे थे उनको पीछे बैठा। परंतु नहीं, यहां जो चाबी भरी जा रही है वो एक नेता का जिक्र मैं नहीं करना चाहता हूं, एक नेता का लगभग लोगों को पता है कि वो चाबी भर है, ऐसे खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है। हालांकि मैं इसकी कतई पुष्टि नहीं कर रहा हूं और उसकी वजह से कहीं कहीं स्वरूप सिंह इस तरह के बयान दे रहे। अब सिंध विधानसभा में नुकसान किसका होगा, स्वरूप सिंह खारा या रविंदर सिंह भाटी का। स्वरूप सिंह खारा की बात की जाए, वो टिकट लेकर चुनाव मैदान में पिछली बार उतरे थे और अगली बार भी उतर सकते हैं। परंतु स्वरूप सिंह खारा का एक माइनस पॉइंट होगा कि मुसलमानों का एक भी वोट उड़ता हुआ आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसके पीछे स्वरूप सिंह खारा के बयान है। रविंदर सिंह भाटी को कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे उस बात पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, परंतु दूसरा अगर समीकरण देखोगे तो आप राजपूत वोटों के अंदर ध्रुवीकरण होगा और उसके बाद में तीसरा यहाँ जो भी उम्मीदवार होगा, कांग्रेस का हो या फिर निर्दलीय हो, वो कहीं ना कहीं बेनिफिट उठाएगा। तो इन दोनों का एक बड़ा नुकसान होगा और नुकसान होने की वजह भी यहाँ तीसरा नेता है और वो चाहता है कि इन दोनों की राजनीति खत्म हो ताकि ये राजपूत के बाड़मेर के जो नेता है इनको कहीं कहीं घर बिठाने का काम कर लेते। और उसकी चाबी भरने की वजह से ये दोनों का टकराव है वो काफी हद तक बढ़ गया। दोनों राजनीतिक मजे हुए नेता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप इनडायरेक्टली स्वरूप सिंह खारा नाम लेकर लगाते हैं, परंतु रविंदर सिंह भाटी उसका जवाब देते, वो आरोप नहीं लगाते। परंतु शुरुआत कहीं कहीं स्वरूप सिंह खारा करते हुए आपको नजर आ रहे। अब ये छोटी सी चिनकारी थी, विकराल रूप लिया है। देखना होगा कि आने वाले राजनीति के अंदर क्या घटनाक्रम होता है, वो देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।